सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर के प्रियो, आज की इस नई सुबह के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आइए हम फिर से परमेश्वर के वचन को मनन करें। गिनती 13 अध्याय उसका 17 वचन से 13 अध्याय से पहले वचन से अगर हम पढ़ते हैं प्रियो, तो फिर यहाँ पे ऐसा लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसमें इज़राइल को देता हूँ उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। और यहाँ पे प्रभु की आज्ञा हुई प्रियो कि मूसा को प्रभु कह रहा है कि कनान देश को भेद लेने के लिए भेज। और यहाँ पे गोत्रों में से एक एक पुरुषों को लेकर मूसा जो है कनान देश का भेद लेने के लिए भेजा कि वहाँ के लोग कैसे हैं, क्या वहाँ के लोग कमज़ोर हैं या बलवान हैं या निर्बल हैं या थोड़े हैं, वहाँ के देश कैसा है, इसका भेद लेने के लिए भेजे। और प्रियो यार, ये जब लौट कर आए भेद लेकर, 25 में हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे ऐसा लिखा है, 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए और जंगल के कादेश के नामक स्थान में मूसा और हारून और इज़राइलियों की सारी मंडली के पास पहुँचे और उनको सारी मंडलियों को संदेश दिया और उस देश के फल को दिखाया। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उनमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धारा बहती है और उसकी उपज में से ये है, परंतु वहाँ देश के निवासी बलवान है, नागवंशी है, बहुत बड़े हैं, बहुत शक्तिशाली है और 7 जाति के लोग हैं। प्रियो, वहाँ के जो भेद लेने गए थे उनमें से परमेश्वर के लोग कह रहे हैं कि वहाँ के लोग बहुत शक्तिशाली है, बहुत ताकतवर हैं, बहुत शक्ति है उनके अंदर। परंतु यहाँ पे हम देखते हैं प्रियो कालेब और यहोशू को, पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप करने के विचार से कहा, हम में अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लेंगे, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों के पास चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे बलवान हैं। और यहाँ पे बाकी लोग कह रहे हैं कि हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है, क्योंकि वहाँ के ताकतवर लोग हैं, वहाँ नागवंशी लोग हैं, हम उनके सामने टिड्डी के समान दिख पड़ते हैं और ऐसे ही हम उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते हैं और हम में ऐसी शक्ति नहीं है। प्रियो, यहाँ पे जो इज़राइली लोग हैं वे कह रहे हैं कि हम में वो शक्ति नहीं है, लेकिन कालेब और यहोशू कहते हैं कि हम उस देश में जाकर उससे लड़कर जीत सकते हैं, हमारे अंदर वो शक्ति है। परमेश्वर के लोगों, यहाँ पे प्रभु ने कई बार इनसे बातें की थी कि मैं उस देश को दूंगा, लेकिन ये विश्वास कर नहीं पा रहे हैं। इनके जीवन में प्रभु ने कितने बड़े बड़े कामों को किया है, कितने बड़े चमत्कारों को किया है, फिर भी इनके अंदर ये विश्वास नहीं है कि हम उस देश में पहुंच पाएंगे। और इन बातों को जब उन्होंने सुना तो सारी मंडली जो है उसमें से बहुत सारे लोग जो हैं बुड़बुड़ाने लगे और कहने लगे कि भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते या इस जंगल में ही मर जाते। यहोवा हमको इस देश में लेकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है, और हमारी स्त्रियां और बच्चों तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? देखिए प्रियो, यहाँ पे इस्राएली कैसे बुड़बुड़ा रहे हैं और कैसे प्रभु की बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, और इस बात पर परमेश्वर का क्रोध भड़का और प्रभु ने इनसे 14 और 26 में पढ़ते हैं तो प्रभु ने साफ कह दिया कि 30 में, इसमें यपुत्र के पुत्र कालेब और नूह के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई उस देश में ना जा पाएगा जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है। प्रभु ने साफ कह दिया, कालेब और यहोशू को छोड़ के उस देश में कोई नहीं पहुंचेगा। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम अपने प्रभु की बातों पर विश्वास करें। सच में जो हमारे साथ हैं वो महान काम करने वाला परमेश्वर है।
और सचमुच कनान देश में रहने वाले लोग बहुत शक्तिशाली लोग थे, बहुत ताकतवर लोग थे, लेकिन यहोशू ने और कालेब ने विश्वास किया कि परमेश्वर हमें उस देश को देगा। और हम देखते हैं प्रियो, और यहोशू और कालेब उस देश में पहुंचे और कैसे परमेश्वर ने उनकी सहायता की, उनके शत्रुओं को हराया। हम देखते हैं यरीहो को प्रभु ने जीतने का अनुग्रह प्रदान किया, और कैसे एक बड़ी भीड़ से लड़कर यहोशू के साथ होकर प्रभु ने कैसे उस देश में जाने का अनुग्रह दिया। मैं आज कहना चाहता हूँ इस सुबह इस वचन से हम ये सीखते हैं प्रियो, हमें अपने प्रभु पर विश्वास करने की ज़रूरत है, जैसे कालेब और यहोशू ने विश्वास किया। मुझे याद है परमेश्वर के लोगों, एक समय ऐसा था कि हमें ज़मीन खरीदना था, और ज़मीन खरीदने के लिए बिल्कुल मेरे पास पैसे नहीं थे, और यकीन करेंगे आप, मैंने प्रभु पर भरोसा किया, विश्वास किया कि हम ज़मीन खरीद सकते हैं, वो भी हम परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर की शक्ति से। और सच में मैं एक ज़मीन लेने के लिए निकल पड़ा, और जब वहाँ पे मैं गया तो ज़मींदार ने कहा हम अपनी ज़मीन नहीं बेचेंगे, और इसलिए नहीं बेचेंगे क्योंकि अगर आपके पास ज़मीन होगा तो हम उस ज़मीन को खरीद लेंगे। लेकिन मैं वहाँ उस बातों को सुनकर आ गया, और आने के बाद मैंने ये घोषणा किया प्रभु पर विश्वास करके, एक दिन ये आएंगे और कहेंगे आप मेरी ज़मीन खरीद लो। और प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो, वैसे ही हुआ। ज़मींदार मेरे घर में आए और कहने लगे कि नहीं, आप हमारी ज़मीन खरीद लो। और सच में कहूँ प्रियो, उस समय मेरे पास पैसा नहीं था, और प्रभु का धन्यवाद हो कि हमने प्रभु के अनुग्रह से एक बड़ी ज़मीन खरीदी, और परमेश्वर ने हमारे लिए द्वार खोला, प्रभु ने हमारे लिए रास्ता खोला, हमारे लिए परमेश्वर ने नाना प्रकार के द्वारों को खोला। हमने विश्वास किया, और प्रभु का धन्यवाद, आज हम एक अच्छी ज़मीन को खरीदे और एक अच्छे स्थान पर होकर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, और परमेश्वर को महिमा मिले इन बातों से। इसलिए प्रियो, हमें बिल्कुल कालेब और यहोशू के जैसे विश्वास करना है। परिस्थितियों को देखकर निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रभु आपके साथ है वो महान काम करता है। और हम देखते हैं इजरायलियों ने विश्वास नहीं किया, और इनकी कहानी अगर हम देखते हैं, ये जंगल के रास्ते में ही ढेर हो गए, और इनके जीवन में वो काम नहीं हो पाया जो प्रभु इनके जीवन में चाहते थे कि वो प्रतिज्ञा के देश में जाए और मेरी आज्ञाकारी रहे। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने प्रभु पर भरोसा नहीं किया, उसके वचन को नहीं माना। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप उसके वचन को मानते हैं तो आपके लिए द्वार खोले जाएंगे। वचन कहता है धन्य है जो मेरे वचन को सुनते और मानते हैं। सच में प्रियो, आप धन्य होंगे। इसलिए कालेब और यहोशू के समान कहे, हमारे अंदर वो शक्ति है, हमारे अंदर वो बल है, हम जीत सकते हैं। सच में वहाँ के लोग सामर्थी थे, ताकतवर थे, बहुत पहलवान थे, लेकिन परमेश्वर के लोगों यहोशू ने, कालेब ने विश्वास किया, और प्रभु ने उनके द्वारा, परमेश्वर ने उनके विश्वास के कारण, उनके भरोसे के कारण परमेश्वर ने उस कनान देश में जाने का अनुग्रह दिया। आप भी परमेश्वर के एक बड़े कामों को देखेंगे जब कालेब और यहोशू के जैसे आप विश्वास करेंगे। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सुबह के समय। पिता, आज हम सबों को परमेश्वर अपने वचन पर विश्वास करने को हमें सिखाया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्यारे प्रभु, हर परिस्थितियों में प्रभु हमारा ध्यान आपकी ओर होने पाए। जितने वचन को सुन रहे हैं प्रभु परमेश्वर, इन सबों का ध्यान आपकी ओर हो मेरे परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर, हर हालात में ये आगे बढ़ने वाले हों, हर परिस्थितियों में ये आगे बढ़ने वाले हों मेरे परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जितने बहन भाई कोई समस्याओं में होकर गुजर रहे हैं, यूसुफ और कालेब के समान प्रभु, उनको जैसे कि आपने उन समस्याओं पर उन्हें विजय किया, उस देश पर उनको विजय दिया प्रभु, उसी प्रकार इनकी समस्याओं पर आप इन्हें विजय प्रदान कीजिए। चाहे वो कर्ज हो, चाहे बीमारी हो खुदावन, चाहे पारिवारिक समस्या हो, चाहे परमेश्वर पिता किसी परमेश्वर कई प्रकार की समस्या में हो, उन समस्याओं के ऊपर आप लेकर आ रहे हैं। हम विश्वास करते हैं पिता। दुआ उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, शांतिदाता प्रभु यीशु के नाम से इस आशीषों को यीशु के नाम से